सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सुधी छात्रों छात्राओं, अध्ययन अध्यापन सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला के अंतर्गत हम पारिभाषिक शब्दावली पर चर्चा कर रहे थे, जिसे हम प्रशासनिक शब्दावली भी कह सकते हैं। इसका भाग प्रथम में आप तक पहुंचा चुका था, जिसके अंतर्गत मैंने लगभग 150 से ज़्यादा शब्द आपके समक्ष रखे थे। आज उसी श्रृंखला में पारिभाषिक शब्दावली भाग तो आपके समक्ष रख रहा हूँ। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यातव्य है, चूँकि ये हमारे हिंदी व्याकरण का कोई टॉपिक नहीं है, हिंदी व्याकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इंग्लिश के शब्द हैं, उनको हिंदी में आपको बताया जा रहा है। चूँकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं होकर राजभाषा है। राजभाषा का तात्पर्य क्या होता है जी? राज कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। और उसमें हमारे सरकारी महकमे, हमारे सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत राजभाषा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का प्रचलन भी है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम इंग्लिश के अंतर्गत यूज करते हैं। इसलिए किसी भी लोक सेवक से या किसी भी राजकर्मी से ये प्रत्याशा की जाती है कि उसको ये सामान्य जो प्रशासनिक लेवल पर शब्द यूज किए जाते हैं वो उसको ज्ञात हों, उसको याद हो। और यही कारण है कि हमारे पर्चों में, चाहे वो आरएस का हो, आरजेएस का हो, सब इंस्पेक्टर का पर्चा हो, इनके अंतर्गत 2-4 प्रश्न पारिभाषिक शब्दावली से पूछे जाते हैं। और मेरा भी आपसे ये कथन है कि कम से कम 200-400 शब्द आपके कंटाग्र हों, अगर आप उस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो तो। ठीक है साहब, तो इसके अंतर्गत ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात और ये कि ये बोरिंग करने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्टिंग बातें तो आपके समक्ष आएगी नहीं। हमारे हिंदी व्याकरण का तो हिस्सा है ही नहीं, ये पाठ्यक्रम का हिस्सा अवश्य है। तो यहाँ पर आपको मन ना लगे, बोर करने वाला हो, फिर भी हमारे लिए काम का है तो पढ़ना पड़ेगा। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, परामर्श है कि आप कॉपी पेन लेकर के इनकी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, 2-3 बार लिखें, 2-3 बार इनको पढ़ें, तो आपका वहाँ पर 3-4 प्रश्न का जवाब आप दे सकते हो। ठीक है साहब, तो आगे बढ़ते हैं। और विशेष रूप से अभ्यास करना, अभ्यास के बिना इनमें से कतई आंसर सही जाने की उम्मीद मत रखना आप। मेरा ये अनुभूत विषय रहा है। 80% से ज़्यादा विद्यार्थी, बल्कि कहूँ 90% विद्यार्थी तो इसको पढ़ते ही नहीं है। वो तो पहले से मान बैठते हैं कि इसके प्रश्न तो अपन से होंगे ही नहीं। लेकिन आप अगर 90%, 85%, 90% से ऊपर प्राप्त करना चाहते हो तो फिर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे फिर चाहूँगा कि मन ना लगे, बोर हो रहे हो तो भी कोई बात नहीं, मन को लगाने की चेष्टा करो और याद करने की कोशिश करना। देखो, कुछ शब्द आपके समक्ष हैं, हम इनका हिंदी रूप देखते हैं। अच्छा, इनका व्यावहारिक रूप आपको नहीं लिखना, इनका वही रूप आपको लिखना है जो यहाँ लिखाया जा रहा है। चूँकि मैं यहाँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको भारत सरकार की वैज्ञानिक तकनीकी जो शब्दावली है वही मैं आपके को लिखाऊंगा, और वही आपको वहाँ प्रायिकता के रूप में चुनना है, उसी को आपको प्रायिकता देनी है। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग है तो जीवन निर्वाह। अब जीवन निर्वाह नहीं कहेंगे, निर्वाह व्यय कहेंगे इसको, निर्वाह व्यय। देख, निर्वाह व्यय, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि अगर देखें तो जीने की कीमत, तो जीने की कीमत नहीं, निर्वाह व्यय, निर्वाह व्यय के रूप में आप इसको बताओगे, ये ध्यान रखिएगा। काउंसिल, परिषद को बोलते हैं, परिषद, परिषद के दाम में हलचिन लगाना, वस्तुतः परिधन सद, व्यंजन संधि हो रही है और इस ई के कारण सदंते का मूर्धन्यकरण हो रहा है, वह शमूर्धा में जा रहा है। काउंसिल ऑफ, यहाँ स्टेट्स है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये राज्यसभा को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा संसद के जो अंग हैं जिसमें उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कॉपीराइट आप जानते हो, आपने कुछ लिखा है, कुछ आपने क्रिएट किया है, उसका आपने अधिकार ले लिया हो, तो उसको बोलते हैं रचना स्वत्व। इसको रचना स्वत्व ही आप लिखना। कॉरपोरेशन, निगम, निगम। कॉरेस्पॉन्ड, पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार, कॉरेस्पॉन्ड पत्र व्यवहार। और पत्र व्यवहार आपके ऑप्शन में ना हो तो पत्राचार भी आप कर सकते हो। कॉरिजेंडम, मेरे विद्यार्थियों, कई मर्तबा आपके परिचय में आया हुआ है, शुद्धि पत्र बोलते हैं। आगे आएगा इराटा, ये इसका विलोम। वार्ताहर, कुरियर, वार्ताहर,
वार्ताहर, और बोल देते इसको संदेश वाहक। दोनों में से, जहां मैं दो लिखा हूं इसका मतलब दोनों में से आप कोई सा भी एक यूज कर सकते हो, वार्ताहर या संदेश वाहक। कौन? कुरियर। काउंटर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन या वक्तव्य, हम यहाँ वक्तव्य से लेंगे, और काउंटर का मतलब होता है प्रति, उसके विरोध में दिया जाने वाला, तो प्रति वक्तव्य। प्रति वक्तव्य। तो यहाँ स्टेटमेंट की जगह आप पहले प्रायिकता वक्तव्य को ही दें। वक्तव्य का तात्पर्य कथन से ही होता है। काउंटर सिग्नेचर, प्रति हस्ताक्षर। काउंटर को आप प्रति से लें। काउंटर फॉइल, दूसरी प्रति। दूसरी प्रति। काउंटर पार्ट, प्रति स्थानीय। तो जिन शब्दों को आप पहले से परिचित ना हो, उनको कोशिश करें कि उनको उसी रूप में स्वीकार कर लें और याद रखने की कोशिश करें। तो प्रति वक्तव्य काउंटर स्टेटमेंट, प्रति हस्ताक्षर काउंटर सिग्नेचर, दूसरी प्रति काउंटर फॉइल, और काउंटर पार्ट प्रति स्थानीय। काउंटर एफिडेविट, विद्यार्थियों एफिडेविट का तात्पर्य होता है शपथ पत्र। शपथ पत्र ये अलग से भी आता है एफिडेविट। स्पेलिंग देखिएगा, AFFI। जिन विद्यार्थियों को स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही हो तो AFFIDAVIT, प्रति शपथ पत्र। प्रति शपथ पत्र उसको बोलते हैं काउंटर एफिडेविट। काउंटर स्टेटमेंट, काउंटर स्टेटमेंट का तात्पर्य होता है कर्मचारी व्यय। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कर्मचारी परिव्यय। कर्मचारी परिव्यय। कर्मचारी परिव्यय। क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा। प्रति परीक्षा। क्रिमिनल ऑफेंस, दंडनीय अपराध। दंडनीय अपराध। दंडनीय अपराध। दंडनीय अपराध। डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। दैनिक भत्ता। दैनिक भत्ता का मतलब जो रोज भत्ता मिलता है, जिसको बोलते हैं DA, सुना होगा आपने DA TA। तो डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। अगर अलाउंस अकेला भी आ जाए तो भत्ता, ठीक है। जैसे एफिडेविट आ जाए शपथ पत्र, और काउंटर एफिडेविट तो प्रति शपथ पत्र। डेली रूटीन, डेली रूटीन। अब डेली रूटीन दैनिक कार्य, जैसे कहते हैं मेरा डेली रूटीन है, तो दैनिक कार्य। अब हाँ, वहाँ अगर कार्य ना हो तो दैनिक चर्या भी कर सकते हो। डेलिमिशन, परिसीमन। परिसीमन सुना होगा आपने नाम, परिसीमन। जो हमारी चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत लोकसभा विधानसभा के क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं उसको बोलते हैं डेलिमिशन, परिसीमन, उन सीमाओं को। डिमार्केशन, सीमांकन। डिमार्केशन, सीमांकन। डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र। अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र, इसी को और क्या बोल देते हैं जी? अर्ध शासकीय पत्र। अर्ध शासकीय पत्र भी हम उसको बोल सकते हैं। डेपुटेशन, शिष्टमंडल अथवा प्रतिनियुक्ति।
उसमें सह डालो। अथवा प्रतिनियुक्ति, यह शब्द आपने सुना होगा, डेपुटेशन पर लगा हुआ है, प्रतिनियुक्ति। डिबेंचर, ऋण पत्र, ये आपके पर्चे में आ भी चुका है, एलडीसी के पर्चे में भी आ चुका है डेपुटेशन। ऋण पत्र, डिबार, रोकना या वर्जन करना। डेकोरम, शिष्टता, शिष्टता अथवा शालीनता। पद के अनुरूप डेकोरम होना चाहिए आपका, शिष्टता या शालीनता। डीड, विलेख, और डिफेमेशन, वस्तु तो मूल शब्द है फेम, उसके आगे लगा दिया डी फेम, यानी कि आपकी फेम को अपमान में बदल देना। फेम यानी प्रसिद्धि, डी फेम अपमान, और डिफेमेशन मान हानि। मान हानि, आपने गौर किया होगा कभी, अपन सामान्य आदमी तो इन चीज़ों से दूर हैं, लेकिन कोई किसी अच्छी पोस्ट पर हो, अच्छे पद पर हो, प्रशासनिक लेवल से लेकर के किसी संवैधानिक पोस्ट पर हो कोई व्यक्ति, और उसके विरुद्ध आप बिना साक्ष्य के कुछ बोल रहे हो, तो फिर वो आपके विरुद्ध मान हानि का केस कर देता है। और ये केवल वो संवैधानिक पोस्ट पर या प्रशासनिक पोस्ट पर नियुक्त व्यक्ति करे कोई आवश्यक नहीं है। अगर मैं भी आपके बारे में, किसी भी सामान्य नागरिक के बारे में मैं कुछ बोलूं और मेरे पास उसके पीछे पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो वो पलट करके मुझ पर मान हानि का केस लगा सकता है, क्योंकि मैंने उसकी फेम को डी कर दिया है, डिफेम कर दिया है। तो मान हानि यानी कि मेरे मान की हानि हुई है, फिर कोर्ट में मामला जाता है, वहाँ उसको कुछ दिया जाता है या माफ़ी मांगी जाती है। ठीक है, तो आप इन सारे शब्दों को नोट कर लीजिए, कुछ और देखेंगे आगे। ठीक है साहब, कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं, देखो आप, और ये भी देख लीजिए कि आपको कितने आते हैं। डिफ़ॉल्टर, बकायादार, बकायादार, बकायादार का मतलब जिसमें बकाया हो। डिफेक्टो, वास्तविक, वास्तविक। डिफाल्केशन, कमी, और कमी ना हो तो फिर गबन भी ठीक है। डेजिग्नेशन, पदनाम, हम गाए बगाए इसका यूज करते रहते हैं कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, यानी कि आपकी पोस्ट क्या है। डेजिग्नेशन का तात्पर्य पदनाम, आप जिस पोस्ट पर हो उसका पदनाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, तो उसे कहा जाता है पदनाम। डायग्राम आप बनाते हो, आरेख। डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, नोटबंदी जो हुई थी हमारी, तो वस्तुतः वो नोटबंदी विमुद्रीकरण ही थी, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन रोक करके उसके स्थान पर दूसरे नोट, तो विमुद्रीकरण। डीमोनेटाइजेशन विशेष याद रखना, चूंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। विमुद्रीकरण। डीमरेज, DEMURRAGE, विलंब शुल्क, जिसको सामान्य आप लेट फीस बोल देते हो, वही है विलंब शुल्क। डिस्पैच, पत्र आदि का डिस्पैच कर दिया, यानी कि रवानगी, रवानगी। डिमोट, पदावनत, पदधन अवनत। प्रमोट, पदोन्नत करना। डिमोट, पदावनत करना, वाव है ना, पदावनत करना, इससे मिलकर डिमोशन, और प्रमोट से प्रमोशन, तो डिमोट प्रमोट, प्रमोट से प्रमोशन, डिमोट से डिमोशन। डायरेक्टरी, निर्देशिका, निर्देशिका जिसके अंतर्गत निर्देशन होते हैं, निर्देशिका। डिसबैंड, भंग करना, भंग करना मतलब तोड़ देना, किसी चीज को भंग करना, डिसबैंड कर दिया। डिसबैंड यानी कि भंग कर देना।
ड्यूरेशन आप जानते हो, अवधि, इससे तो सब परिचित हैं जो भी मोबाइल यूज करता है। ड्यूली, विधिवत, विधिवत। ड्यू डेट, नियत तिथि, नियत तिथि, ड्यू डेट। डुप्लीकेट, अनुलिपि, अनुलिपि, और अनुलिपि ना हो तो फिर प्रतिलिपि लगा दे। डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, दस्तावेज, और दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो प्रलेख। दस्तावेज अगर उपलब्ध ना हो तो प्रलेख भी। डिट्टो, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एग्जाम में, मैंने बिल्कुल इस किताब की डिट्टो की है, इस पासबुक का डिट्टो लिखा है। तो डिट्टो का मतलब होता है यथोपरि। यथोपरि, अगर यथोपरि को आप देखोगे तो गुण संधि हो रही है, यथा धन ऊपरी, यथा धन ऊपरी। यथा धन ऊपरी का तात्पर्य जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे लिख दिया आपने। नोट कर लीजिए, फिर कुछ और शब्द देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं साहब। पहला शब्द है आपके समक्ष एनरोलमेंट, ENROLMENT। अब यहाँ आप कन्फ्यूज मत होना, कुछ विद्यार्थी अतिरिक्त श्रम करेंगे और वो सोचेंगे कि यहाँ पर ENROLL आना चाहिए, तो इनरोल के अंतर्गत डबल आता है, लेकिन मेंट लगाते हैं तो सिंगल होता है। आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो ENROLL भी मिलेगा, जो कि अमेरिकन इंग्लिश का है और ये ब्रिटिश इंग्लिश से है। ठीक है, तो सही यही है। इनरोलमेंट मतलब नामांकन, क्योंकि कुछ विद्यार्थी इसी जुगाड़ में रहते हैं। नामांकन, नाम धन अंकन। इक्वलेंट, तुल्यांक, नाम से लग रहा है तुल्य धन अंक, यानी उसके बराबर तुल्यांक। इस्टाब्लिशमेंट, इसका एक तो तात्पर्य हम ले लेते हैं स्थापना, और एक कर्मचारी वर्ग, ये म है, कर्मचारी वर्ग। इवोल्यूशन, मूल्यांकन, दीर्घ संधि हो रही है, मूल्य धन अंकन, मापना, उसका चिन्हित करना, उसका मूल्य लगाना। इलेक्टोरेट, ELECTORATE, इलेक्टोरेट, थोड़ा सा कोशिश करें स्पेलिंग पहचानने की। इलेक्टोरेट, निर्वाचक सूची, निर्वाचक सूची। अर्नेस्ट मनी, ये भी परिचय में आया हुआ है, अग्रिम धन जो पहले दिया जाता है। बयाना, और क्या बोल देते हैं इसको, बयाना। अर्ली एक्शन, अर्ली एक्शन, शीघ्र कार्यवाही, शीघ्र कार्रवाई करना। या तो होती है कार्यवाही और या होती कार्रवाई, शुद्ध अशुद्ध में बता चुका हूं। अर्नड लीव, अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश, अर्जित अवकाश। एयरमार्क, चिन्हित, चिन्ह में इत प्रत्यय लगा दीजिए। इकोनॉमिकल, किफायती, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक अर्हता। शैक्षणिक अर्हता या योग्यता। शैक्षणिक अर्हता या योग्यता।
एम्बेजलमेंट, गबन, गबन बोलते हैं घोटाले को, यस, स्कैम। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय। इनहेंस पनिशमेंट, वर्धित दंड। बढ़ाया गया दंड। इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण, अतिक्रमण ना हो तो अधिक्रमण भी मान ले, अतिक्रमण। इंडोर्स, इसके दो मतलब होते हैं, समर्थन करना और या फिर पृष्ठांकन, पृष्ठांकन करना। और याद रखना इसके पीछे मेंट लगा दें तो इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट के नाम से इसने पर्चे में पूछ ले तो पृष्ठांकन, क्रिया बना दिया तो करना, तो पृष्ठांकन करना, समर्थन करना। इराटा, अशुद्धि पत्र, इराटा। इसके पहले आया था हमारे पास कोरिजेंडम, शुद्धि पत्र, और यह इराटा, अशुद्धि पत्र। विशेष ध्यान रखना, पूछने की प्रबल संभावना है। एक्सचेकर, राजकोषीय, या फिर डायरेक्ट बोल दे राजकोष। एक्सचेकर, राजकोष। एग्जीक्यूटिव, अधिशासी, कार्यपालिका, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है, वहां पर कार्यपालिका से लिया जाता है इसका अर्थ, या प्रबंधक। अधिशासी, कार्यपालिका या प्रबंधक। विशेष ध्यान रखना इस शब्द का भी, यह भी पूछा जाता है। एग्जेम्प्ट, मुक्त करना, मुक्त करना मतलब कि छूट देना। तो मुक्त करने से ज्यादा बढ़िया है मैं अगर छूट देना है लिखा हूं तो, क्योंकि मुक्त करना तो फिर और भी हो जाएगा रिलीजवादी से। ये इसका ही ध्यान रखना। अधिशासी, कार्यपालिका, प्रबंधक, ये एग्जेम्प्ट, छूट देना। एक्सपाल्टी, एक पक्षीय, एक पक्षीय। इमिग्रेंट, उत्प्रवासी। एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना। एक्स ऑफिसियो, पदेन, मतलब कि पदेन, पदानुसार, जिसको मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो पदेन को पदानुसार। एक्स ग्रेशिया पेमेंट, अनुग्रह पूर्वक अदायगी। अनुग्रह पूर्वक अदायगी मतलब कि भुगतान, अनुग्रह पूर्वक भुगतान। एक्सीजेंसी, अत्यावश्यक। और नाउन बनाऊंगा तो अत्यावश्यकता, अतिधन, आवश्यकता। एक्सटेंसिव, व्यापक, व्यापक। और एक्सपेडाइट यानी कि शीघ्र कार्यवाही करना। शीघ्र या तो कार्रवाई
शीघ्र कार्यवाही करना, और यह होता है शीघ्र कार्यवाही करना। नोट कर लो, कुछ और शब्द देखेंगे। चलिए साहब, कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष देखो। पहला शब्द है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत। आधारभूत अथवा मौलिक भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल, मौलिक, क्योंकि मूल में एक प्रत्यय लगाने से ही मौलिक बना है, तो फंडामेंटल को आप और क्या बोल सकते हो, मौलिक। जैसे फंडामेंटल राइट नीचे आएगा आपके पास, तो आधारभूत या मौलिक। फुल बेंच, पूर्ण न्यायपीठ। पूर्ण न्यायपीठ। फिक्सेशन, स्त्रीकरण, फिक्स कर दिया, स्त्रीकरण। फिक्सेशन मतलब कि स्त्रीकरण। फिक्स्ड डिपॉजिटेड, सावधिक जमा। एफडी जो कराते हो, सावधिक जमा कहते ना, एफडी करा दी, तो एफडी यही है। एफडी की फुल फॉर्म ही यही है, फिक्स्ड डिपॉजिटेड, सावधिक जमा। फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। फिटनेस सर्टिफिकेट, आरोग्य प्रमाण पत्र। आरोग्य प्रमाण पत्र। फैक्सिमली, फैक्सिमली उच्चारण क्या करोगे, फैक्सिमली, अनुलिपि या प्रतिकृति। अनुलिपि अथवा प्रतिकृति। ये फिगर्स, आंकड़े, आंकड़े। फायर एक्सटिंग्विशर, EXTINGUISHER, अग्निशामक। अग्नि में छोटी की मात्रा, अग्निशामक, जिसको हम सामान्य भाषा में दमकल। फिस्कल, राजस्व संबंधी। फ्लैट रेट, सामान्य दर, सॉरी समान दर, सामान्य नहीं समान दर। हालांकि समान में यज्ञ प्रत्यय लगाने से सामान्य बनता है, ध्यान रखिएगा। फोरेंसिक, FORENSIC, फोरेंसिक, यहां देखो, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, मतलब विधि विज्ञान न्यायिक, या यूं कहूं न्याय वेदक विज्ञान प्रयोगशाला। बड़ा लंबा सा नाम है ये, न्याय वेदक, न्याय वेदक विज्ञान प्रयोगशाला। न्याय वेदक विज्ञान प्रयोगशाला। फॉर्ज्ड मतलब कि जाली, नकली, जैसे जाली नोट आते हैं, फॉर्ज्ड। ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इसका पूरा ही न्याय वैधक विज्ञान प्रयोगशाला। कंफ्यूज मत होना, न्याय वैधक विज्ञान प्रयोगशाला। फॉर्ज्ड, जाली। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। जैसे हमारे संविधान ने हर भारतीय को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग का तात्पर्य है आगामी। फोर्थ कमिंग, आगामी मतलब कि आने वाला, आगामी, आने वाला, ठीक है। FORFIT, फ्राइट, फॉरफिट, FORFIT, और नीचे फ्राइट,
ऊपर है फॉरफिट, FORFIT, कन्फिस्केट करना मतलब कि जब्त करना, पहले आ चुका है जब्त का अपने पास, जब्त करना फॉरफिट। और फ्राइट भाड़ा, कार्टेज कल भी आया था। फ्रंटियर सीमांत, दीर्घ संधि सीमा धन अंत। फॉरबिड निषेध, मनाही, निषेध का मतलब नेगेटिव, मनाही। फर्स्ट इंस्टेंस प्रथमत या प्रथमतः, प्रथमतः, प्रथमतः। उसके बाद क्या है, फॉरनून, FORE, फॉर NOON, फॉरनून, पूर्वाहन यानी कि नून के पहले, पूर्वाहन। GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि, कल आई थी अंशदायी भविष्य निधि, आज है सामान्य सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि। गजेटेड, राजपत्रित, गजट राजपत्र। गजेटेड पोस्ट, राजपत्रित पद। गजट नोटिफिकेशन, राजपत्र अधिसूचना, राजपत्र अधिसूचना। गिल्टलेस, निरपराध, याद रखना निरपराधी नहीं होगा, निरपराध शुद्ध शब्द होगा। जिस्ट, इसका उच्चारण गिष्ट से नहीं करके जिस्ट से करें, और जिस्ट का मतलब होता है विद्यार्थियों भावार्थ। क्या होता है जी, भावार्थ, भाव धन अर्थ। तो पुनः नोट कर लीजिए, फिर कुछ आगे और शब्द देखते हैं। हाँ जी, कुछ शब्द फिर आपके सामने हैं, देखो। ग्रांट, ग्रांट माने होता है अनुदान, ग्रांट मीन्स अनुदान। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी बोलते हैं उपादान, मतलब एक और अगर कहूं अच्छे शब्दों में तो आनुतोषिक, और बहुत ही सामान्य शब्दों में कहूं तो इनाम, और भी सामान्य शब्दों में कहूं तो इनाम। गारंटी, अब गारंटी को गारंटी भी बोलते हैं, लेकिन प्रत्याभूति हिंदी अगर वहां आपसे दिया जाए तो इसका समानार्थी शब्द होगा प्रत्याभूति। GRIEVANC, ग्रेवियंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत। क्या होता है जी, शिकायत। ग्रॉस का मतलब होता है विद्यार्थियों सकल, सकल का मतलब होता है पूरा, ग्रॉस। जैसे होता है ना सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रेडेशन लिस्ट, ग्रेडेशन लिस्ट पदक्रम सूची। ग्रेडेशन लिस्ट पदक्रम सूची। उसके बाद है आपके सामने जेन्युइन स्टेटमेंट, यथार्थ कथन, यथार्थ कथन, कथन वक्तव्य। यथार्थ, यथाधन अर्थ, बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसा था वैसा ही, यथार्थ कथन। ऑनरेरी, अवेतनिक। अवेतनिक मतलब कि बिना वेतन के, बिना वेतन के, अवैतनिक। ऑनोरेरियम, मानदेय। आपका ऑनरेरियम क्या है, मानदेय, यानी कि आपकी जो मजदूरी है। होमेज,
श्रद्धांजलि, अंजलि हमेशा छोटी, श्रद्धांजलि, नीचे ध, श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि। हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। अभी थोड़ी देर पहले राज्यसभा बताया था, याद हो? है याद? राज्यसभा आया था थोड़ी देर पहले, अब लोकसभा आ गई। हाउस ऑफ पीपल मतलब कि लोकसभा। निम्न सदन माना जाता है संसद का। इसके पहले हमारे रख दो, वहीं रख दो। इसके पहले हमारे पास आया था राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, गिव मी। तो वो राज्यसभा थी, काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, जो कि निम्न सदन है और उसे उच्च सदन कहा जाता है। अगला है हाउस अलाउंस, मकान किराया। देखो अलाउंस को वहाँ हमने भत्ते से लिया था, बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी जैसा शब्द आए ना वैसा ही। आवासन, इसलिए बोलते हैं ना आवासन मंडल, हाउसिंग बोर्ड। अगर हाउसिंग बोर्ड आए तो आवासन मंडल। ह्यूमैनी, HUMANITARIAN, ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय, मानवीय। हिज मैजेस्टी, महामहिम, महामहिम। हिज एक्सीलेंस, परम श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। हाबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आपके पर्चे में कई बार आया हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंक ज़्यादा आ गई है। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि ये होता है, आपने सुना होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ते हो, तैयारी करते हो आप, तो कि किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया जाना होता है, वही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबिचुअल डिफॉल्टर, आभ्यासिक दोषी। आभ्यासिक दोषी, और ये होता है, ये भी इसी का भाई है, पर ये और भारी वाला है, आभ्यासिक अपराधी। आभ्यासिक दोषी वो होता है हैबिचुअल डिफॉल्टर, और ये होता है आभ्यासिक अपराधी। ध्यान देना साहब, आभ्यासिक दोषी और आभ्यासिक अपराधी, तो थोड़ा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हार्ड एंड पास्ट रूल, पक्का नियम, पक्का नियम, हार्ड एंड पास्ट रूल। हैरे बाई एम्पावर्ड, एतत् द्वारा अधिकृत, एतत् द्वारा अधिकृत, एतत् द्वारा, एतत् द्वारा, द्वारा अधिकृत, यानी कि एतत् द्वारा अधिकृत का तात्पर्य हो गया इनके द्वारा अधिकृत। इमिग्रेंट, अप्रवासी, अप्रवासी। इम्प्लीमेंट, कार्यान्वित करना। और इलीगल, अवैध। इम्प्लीकेशन, फंसाना, किसी को फंसाना। इलिसिट, निषिद्ध या अयुक्त, निषिद्ध या अयुक्त।
ठीक है, तो एक बार आप लोग कॉपी कर लो इन सब की, फिर हम कुछ शब्द और आगे देखते हैं। तो देखिए साहब, कुछ शब्द फिर आपके समक्ष हैं। इलेजिटिमेट का मतलब होता है अधर्मज। जनरली हम इसका प्रयोग करते हैं अवैध संतान के लिए, अवैध, लेकिन अधर्मज लगा हुआ है, यानी कि जो धर्म से ही जन्मा हुआ नहीं हो। धर्म के पीछे ज लगा दिया, धर्मज का मतलब धर्म से जन्म लेने वाला, अ लगा दिया, अधर्मज, जो धर्म से जन्मा हुआ नहीं, अवैध संतान के लिए यूज करते हैं इलिजिटिमेट, अधर्मज, अवैध। इंपोर्टेड स्टोर, आयातित माल, आयातित माल अथवा सामान, वस्तु है। इंडेंट, मांग पत्र, मांग पत्र। इंडिजिनस स्टोर, देसी सामान या देसी माल। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य, जिसको टाला ना जा सके, अपरिहार्य, वन वर्ड में लिखा है हिंदी में, जिसका होना निश्चित हो जाए, अपरिहार्य। इनिशियल्स, लघु हस्ताक्षर, लघु हस्ताक्षर। इंजंक्शन, निषेधाज्ञा, निषेधन आज्ञा, मतलब कि मनाही। इन ल्यू ऑफ, के बदले में, के बदले में, देखो मुश्किल अवश्य है लेकिन कर लेना। इम्पोज, अधिरोपित, इम्पोज कर दिया, अधिरोपित, कुछ लगा दिया। और इम्पोस्ट, IMPOST, IMPOST, इम्पोस्ट का तात्पर्य होता है लाभ कर या चूंगी, लाभ कर। इन ऑफिशियल कैपेसिटी, पद की हैसियत, पद की हैसियत, पद की हैसियत। इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित में, लोक हित में। इन पब्लिक इंटरेस्ट। इंस्पेक्शन एट साइट, मौके पर निरीक्षण, मौके पर ही निरीक्षण, मौके पर ही निरीक्षण। वहाँ साइट का मतलब वही है, साइट का मतलब होता है लोकेशन, जहाँ स्थान के लिए यूज करते हैं वहीं पर हो जाए, उसी साइट। साइड नहीं है, साइट है, लोकेशन, वहाँ पर ही, मौके पर ही निरीक्षण। इंस्पेक्शन आफ्टर एग्जीक्यूशन, निष्पादन के बाद, निष्पादन के बाद निरीक्षण, निष्पादन के बाद निरीक्षण। इंसिन्यूएशन, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का तात्पर्य होता है वक्रधन उक्ति, घुमा फिरा करके बोलना, ऐसा कथन जो टेढ़ा हो, मतलब कि, और दूसरे शब्दों में कहूं तो परोक्ष संकेत। इंस्टॉल, संस्थापित करना, लगाना। ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, वही है लगाना। नियुक्त करना, यह भी हो सकता है। संस्थापित, संस्थापित करना, लगाना या नियुक्त करना। इंस्टॉलमेंट, किस्त। इन्वेस्टिगेशन, सुना होगा आपने ये तो, अनुसंधान। इंटरीम मतलब कि अंतरिम, अंतर में इम प्रत्यय लगा दीजिए, अंतरिम। इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। इंटरप्रीटर, दुभाषिया। इंटरप्रीटर, दुभाषिया। इनवैलिड, अविधि मानने, अविधि मानने यानी कि अमान्य।
इनवॉइस बीजक मतलब बिल जो होता है, आप कोई सामान परचेज करते हो तो वो जो बिल आता है उसको बोलते हैं इनवॉइस। लिखा होता है, देखना कभी उस पर, बीजक। आइसोलेटेड पोस्ट एकल पद। इन्वेंट्री सूची। इन्वेंट्री सूची तालिका। इप्सो फैक्टो यथातथ्यत। यथा तथ्यत। आइटम वाइज मदवार। इनवार्ड रजिस्टर। आवक पंजी। इरे देखो, रिकवर। रिकवर वसूल हो जाए। रिकवरेबल, इस आईआर को हटा दे तो जिसको वसूला जा सके। इरेकवरेबल, इरेकवरेबल ना वसूल, जिसको वसूला नहीं जा सके उसको बोलते हैं ना वसूल। ठीक है, तो एक बार फिर आप नोट कर लो इनको, फिर कुछ और शब्द देखते हैं। चलिए साहब, फिर देखते हैं, कुछ शब्द हमारे सामने हैं। इट इज नोटिफाइड। ये नोटिफाइड है विद्यार्थियों, इट इज नोटिफाइड। ये अधिसूचित किया जाता है। यह है अधिसूचित किया जाता है। यह भी हो सकता है कि यह देखा जाता है, यह अधिसूचित किया गया है या यह देखा गया है। यह अधिसूचित किया जाता है। इट इज सजेस्टेड, यह सुझाव दिया जाता है। यह सुझाव कर्मवाच्य में है, ध्यान रखिएगा। यह सुझाव दिया जाता है, यह कर्मवाच्य में है वाक्य। इंग्लिश में कहूं तो पैसिव वॉइस में है। यह सुझाव दिया जाता है। इट इज सर्टिफाइड, यह प्रमाणित किया जाता है। यह भी कर्मवाच्य में है। यह प्रमाणित किया जाता है। इट विल बी कंस्टिट्यूड, यह समझा जाएगा, इसे समझा जाएगा। इसे समझा जाएगा। यह अधिसूचित किया जाता है, यह सुझाव दिया जाता है, यह प्रमाणित किया जाता है, इसे समझा जाएगा। इन सब ऑर्डिनेशन अवज्ञा या अविनय, अविनय। इन सब ऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन एकीकरण, अलग अलग को एक करना। इंटेंट आशय, आशय यानी तात्पर्य। इंटरलिया साथ साथ, इंटरलिया साथ साथ, किसी चीज के साथ साथ। इंटरसेप्शन अंतर्वरोध, अंतर्धन अवरोध। और ध्यान देना साहब कि बीच में ही रोक लेना, बीच में ही पढ़ लेना, तो फिर अंतरावरोध आएगा। चूंकि इस अंतर में, इस पूरे वाले र में अवरोध जोड़ेंगे तो अंतरावरोध, ताकि दो के बीच में, और अंतरावरोध करेंगे तो एक के बीच में विरोध। नहीं समझे? एक तो मैं लिखूं अंतर्धन अवरोध, जरा इधर देखो, और एक लिख दूं अंतर अवरोध। दोनों शब्दों का मायना भी अलग अलग निकलेगा और दोनों शब्द अलग अलग बनेंगे। इससे तो ऊपर वाले से तो क्या बनेगा? अंतर्वरोध।
चूंकि विसर्ग आधे र में गया, आधे र में अ मिला तो र पूरा हो गया अंतर्वरोध, यानी कि बीच में अवरोध। और ये इस अंतर का मतलब होता है दो अलग अलग, तो दो के बीच में अवरोध। अब ये र का अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि पड़ी होगी, समझ गए होंगे क्या करना चाह रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा साहब, यहां पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बीच में रोक लेना, बीच में ही पढ़ लेना। तो बीच में पढ़ लेना, बीच में पढ़ लेना या बीच में रोक लेना, ये दो तीन मायने निकलते हैं। अंतरावरोध, बीच में पढ़ लेना या फिर बीच में ही रोक लेना। बीच में पढ़ लेना, बीच में रोकना। जर्नल, पत्रिका, जर्नल, पत्रिका या दैनिकी, ज़्यादा संभावना है कि वो दैनिकी दे, क्योंकि ये आपके लिए अटपटा शब्द है। जॉब वर्क, फुटकर कार्य, फुटकर कार्य, फुटकर कार्य का तात्पर्य होता है, हाँ जी, तो जॉब वर्क, फुटकर काम या छुटपुट काम, ठीक है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट यानी कार्य ग्रहण प्रतिवेदन, कार्य ग्रहण प्रतिवेदन, कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। जस्ट का मतलब होता है न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण या फिर ठीक अथवा उचित, न्यायपूर्ण, ठीक या उचित। जूनियर का मतलब होता है विद्यार्थी कनिष्ठ, और सीनियर का तात्पर्य होता है वरिष्ठ। उसके बाद फिर हमारे पास है जुडिशियल, मतलब कि न्यायिक, जुडिशियल। कीप इन एबियंस, आस्थगित रखना, कीप इन एबियंस, आस्थगित रखना। पहले आया था एबियंस, आस्थगन, उसके बाद लेआउट। ये अक्सर जो भूखंडों के नीलामी का काम करते हैं उनके पास होता है लेआउट। काखा, अभिन्यास या योजना, काखा, अभिन्यास, खाका, अभिन्यास या योजना। लैंड टेन्यूर, पट्टेदारी, लैंड टेन्यूर, पट्टेदारी। लैंडमार्क, सीमा चिन्ह, तो लैंडमार्क सीमा चिन्ह, सीमा चिन्ह। लॉफुल, विधि संगत, मतलब कि जो कानून के अनुसार हो, विधि के अनुसार हो, उसको बोलते हैं विधि संगत। लॉलेस, विधिहीनता, विधि का तात्पर्य कानून से, विधिहीनता। लीज मतलब होता है पट्टा। लीव नॉट ड्यू, छुट्टी शेष नहीं, लीव आपकी ड्यू नहीं रही, यानी कि छुट्टी शेष नहीं, छुट्टी शेष नहीं। लीगल फोर्स, विधिक बल, विधिक बल मतलब कि कानून सम्मत जो आपने तरीका अपनाया है, विधिक बल। लीगल क्लेम, विधिक दावा, विधिक दावा। लीगल, वैध, विधि में अ प्रत्यय लगा दें तो शब्द बनता है वैध। लीगल नोटिस, विधिक सूचना, विधिक सूचना। ठीक है साहब, नोट करो। कुछ शब्द और देखते हैं। तो देखिए साहब, कुछ शब्द और आपके सामने हैं। लेजिस्लेचर, विधान मंडल,
विधान मंडल, ये मकार है, विधान मंडल, मंडल। लेटर एक्सचेंज, लेटर एक्सचेंज, विनिमय पत्र। लाइसेंस, अनुज्ञप्ति, लॉकआउट, तालाबंदी, लेटर इंटेंट, लेटर इंटेंट, आशय पत्र, लाइजन, सुना होगा आपने काफ़ी, लाइजन, उसका लाइजन बड़ा तकड़ा है, यानी कि संपर्क, लाइजन। लॉर एज लिमिट, निम्न वय सीमा, निम्न वय सीमा, निचली जो एज लिमिट है वह लैप्स, व्यपगमन, व्यपगमन अथवा बीतना, उसको बोलते हैं लैप्स हो गया, ये सीट्स लैप्स कर दी। मैलाइस का मतलब होता है द्वेष, किसी के प्रति जो नेगेटिव विचार है, द्वेष। मैनिफेस्टो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पूछा जाता है घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो। राजनीतिक दल चुनावों के पहले अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं, तो मैनिफेस्टो का तात्पर्य होता है घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। मैगजीन, यही जो मैगजीन है इसको हम आयुधागार उसको ही बोल देते हैं, जहां पर आयुध, आयुध का मतलब होता है शस्त्र, तो आयुधागार, गोदाम। और मैगजीन जो है वो पत्र पत्रिकाओं को ही बोलते हैं, तो पत्रिका को ही बोलते हैं मैगजीन। इस मैगजीन में इसका आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। मैडन स्पीच, प्रथम भाषण जो होता है उसको विद्यार्थियों में बोला जाता है मैडन स्पीच, प्रथम भाषण, प्रथम भाषण। माइन्यूट्स, ये भी आपके पटवार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कार्यवृत्त, मास्टर प्लान, वृहद योजना, वृहद योजना, मास्टर प्लान। मेमोरेंडम, ज्ञापन, मतलब कि ज्ञापन। मर्जर, मर्जर आपने सुना होगा आजकल, जैसे बैंकों का मर्जर हो रहा है छोटे बैंकों को हमने बड़े बैंकों में कर देते हैं, मिलाना, विलियन, विलय करना, मर्जर होता ना, बैंक मर्जर कर दिए जा रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं एक दूसरे में मर्जर हो रही है, मर्ज की जा रही हैं, तो मर्जर, विलियन। मेंटेनेंस खूब आता है, सार संभाल, सार संभाल अथवा देखभाल। मेल एडजस्टमेंट, कुसमायोजन, 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 कुसमायोजन। मेलेफाइड, कदाशय, मैनुअल, मैनुअल का तात्पर्य होता है नियम पुस्तिका या शारीरिक, शारीरिक या नियम पुस्तिका, शारीरिक और नियम पुस्तिका के लिए भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, नियम पुस्तिका। माइग्रेशन, प्रवास, प्रवास। मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का तात्पर्य होता है दुराचरण, दुराचरण, बुरा आचरण।
दुराचरण। मेंटेनेंस में सार संभाल, और सार संभाल के अलावा रख रखाव भी आ जाए तो वह भी ध्यान रखना। बात एक ही है, सार संभाल बोलो, रख रखाव बोलो, देखभाल करना बोलो, यह सब इसी के अंतर्गत आता है। तो मैं चाहूँगा आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है साहब, तो ये थे आज के व्याख्यान। आज की मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज हमने लगभग 210 करीब शब्द देखे हैं। प्रशासनिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आज हमने 210 शब्दों का अध्ययन किया है। मेरा एक बार फिर आपसे परामर्श है कि आप इनका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, तो काफ़ी कुछ आपको लाभ मिलेगा। मैं जानता हूँ मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत आपसे ज़्यादा तो मुझे करनी पड़ती है इनके साथ। तो जो भी विद्यार्थी तल्लीनता से दक्षित होकर के तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं फिर चाहूँगा, और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि हर एक के बूते की बात तो है नहीं कि 1 घंटे तक 200 शब्दों का अभ्यास किया जाए। लेकिन जो विद्यार्थी वाकई अध्ययन कर रहे हैं, समर्पित भाव से कर रहे हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बोर करने वाली चीज़ें ही पकाने वाला है, मीनिंग्स याद करने, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए करना पड़ेगा। तो करते रहिएगा साहब। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।